वक्रतुंड महाकाय कोटिसूर्य समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। तेयं सदा परिभवघनं भिष्टदोहम् तीर्थास्पदम् शिवविरञ्चनुतं शरणम्। प्रत्यार्तिहं प्रणतपालभवाधिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। राधे मेरी स्वामिनी मैं राधे जुगदास जन्म जन्म मोहि दीजिए श्री वृंदावन वास। सब द्वारन को छोड़ के मैं आयो तेरे द्वार। श्री वृषभान की लाडली निक मेरी ओनिया। राधे तो बड़भागनी तूने कौन तपस्या की। तीन लोक तारण तरन सो तेरे आधे। सिया राम मैं सब जग जानी करहूँ प्रणाम जोरे जुग पानी। करहूँ प्रणाम जोरे जुग पानी। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की भागवत भगवान की जय। राधा रानी सरकार की जय। परम मंगलमय परात्पर क्लेश्वर अकारण करुणा और ऋणालय भक्तवान सकलतरो तड़ित विनिंदित पीतांबरधारी श्री बालकृष्ण लाल की बागमाई मूर्ति श्रीमद भागवत महापुराण। कार्य प्रेमियों भक्तवती माताओं एवं बहनें, आज हम सभी लोग अष्टम दिवस के सायंकालीन वेला में श्रीमद भागवत कथा रस सुधापान करने के लिए इस कथा पंडाल में समित रूप से एकत्रित हैं। आइए कथा में प्रवेश करें उससे पूर्व प्रभु नाम संकीर्तन, हरि नाम संकीर्तन 2 मिनट हम लोग बड़े भाव से प्रेम से करेंगे।
मेरो राधा रमन गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। मेरो राधा गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। मेरो राधा रमन गिरधारी श्याम गिरधारी श्याम बनवारी, गिरधारी श्याम बनवारी। मेरो राधा रमन गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। सब लोग गाएं भाव से, मीठी मीठी ताली बजाते हुए भाव से गाएं। गिरधारी श्याम बनवारी, गिरधारी श्याम बनवारी, गिरधारी श्याम बनवारी। मेरो राधा रमन गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। मेरो राधा रमन गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। गिरधारी श्याम बनवारी। गिरधारी श्याम बनवारी, गिरधारी श्याम बनवारी। गिरधारी श्याम बनवारी। गिरधारी श्याम बनवारी। मेरो राधा रमन गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। मेरो राधा रमन गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। गिरधारी श्याम बनवारी, गिरधारी श्याम बनवारी। मेरो राधा रमन गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। मेरो राधा रमन गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। गिरधारी श्याम बनवारी, गिरधारी श्याम बनवारी। बोले गिरधारी भगवान की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय।
कल के कथा प्रसंग में हम सभी लोगों ने गोवर्धन पूजा श्रवण किया। भगवान कृष्ण एक कन्या उंगली पर गिरिराज को धारण कर लिए। जब इंद्र बरसात किया तो इंद्र ने सोचा कि चल करके देखूं पूरा ब्रजमंडल बह गया होगा तो हम बरसात बंद कर देंगे, पानी बरसाना बंद कर देंगे। इंद्र आकर के देखा यहाँ तो धूल उड़ रही है, पानी का पता बिल्कुल नहीं चला। बोलो राधे राधे। पानी गया कहाँ? एक तरफ भगवान कृष्ण का चक्र सुदर्शन जल को सुखा रहा था और दूसरी तरफ अगस्त ऋषि जल का पान कर रहे थे। बोलो राधे राधे। बात ऐसी है कि त्रेता युग में एक दिन मैया जानकी राम जी से बोली कि सब लोग आते हैं भोजन करने के लिए, संत महात्मा लोग आते हैं, लेकिन कोई एक पूड़ी खाता है, कोई 2 पूड़ी खाता है, कोई 3, कोई 4, और हमारा मन होता है कि हम खुद बना करके संतों को भोजन कराएं। ऐसा कोई महात्मा नहीं मिलता जो 10, 20, 50 पूड़ी खाए। राम जी ने कहा देवी आप चिंता मत करो, ऐसे महात्मा से मुलाकात करवाऊंगा कि तुम जीवन भर याद रखोगी। और तो कोई मिला नहीं, अगस्त ऋषि को पकड़ लाए। बाबा आज हमारे घर आपका निमंत्रण है। अगस्त ऋषि ने कहा ठीक है चलेंगे। अगस्त ऋषि आकर के बैठ गए भोजन करने के लिए। मैया जानकी पूड़ियां बेल रही हैं, एक पूड़ी दिया, एक ही बार में अगस्त ऋषि खा गए। छोटी छोटी पूड़ियां बना रही हैं, 2 पूड़ी दिया वो भी खा गए, 3 पूड़ी दी वो भी खा गए। जानकी जी थोड़ा सा बड़ा बनाना शुरू की, पूड़ी को थोड़ा बड़ा किया, फिर दिया, फिर वो खा गए। 10 पूड़ी खा गए, 50 पूड़ी खा गए, 100 पूड़ी खा गए। दिन भर हो गया खाते खाते। तो जानकी जी का हालत खराब, पूड़ी बेलते बेलते बाहों में सूजन आ गई। 2 दिन निकल गए, बाबा रुकने का नाम ही नहीं लेते, भोजन करते जा रहे हैं। रिद्धियां सिद्धियां को बुला ले जानकी जी, रिद्धियां सिद्धियां पूड़ियां बेल रही हैं। आधा भंडार खाली हो गया, कई सप्ताह निकल गए भोजन करते करते। जानकी जी राम जी से बोली प्रभु अब कुछ करो, अब नहीं हो पाएगा। राम जी बोले तुम बहुत कहती थी रोज रोज की, ऐसा कोई महात्मा नहीं मिलता जो भोजन करे, अब कराओ इनको भोजन। जानकी जी हाथ जोड़ ली, प्रभु कुछ करो। राम जी गए और अगस्त ऋषि से बोले जब भोजन आधा हो जाए ना तो बीच में जल पी लेना चाहिए प्रभु। अगस्त ऋषि बोले अभी आधा नहीं हुआ तो हम जल कैसे पिए? बोलो राधे राधे। अभी तो आधा भी नहीं हुआ। जानकी जी बोले बाप रे, ये बाबा का पेट है कि इंडिया का गेट है, भरने का नाम ही नहीं लेता है, रुकने का नाम ही नहीं लेते। बाबा इतना खा रहे हैं, इतना खा रहे हैं। राम जी हाथ जोड़ लिए। अगस्त ऋषि ने कहा एक काम करो जल पिला दो, बस हमारा हो जाएगा। राम जी बोले भोजन इतना किए हैं तो पानी कितना पिएंगे, नल ही खराब हो जाएगा हमारा है। कुएं का पानी ही सूख जाएगा, आप पानी पीना शुरू करेंगे तो। बाबा आप तो ऋषि हो, महात्मा हो, आप में सामर्थ्य है, आप त्रेता युग में भोजन करो तो द्वापर में पानी पी लेना। कब? इंद्र जब बरसात करेगा तब। वही इंद्र बरसात कर रहा है और अगस्त ऋषि जल का पान कर रहे हैं। बोलो राधे राधे। इंद्र आकर के देखा ब्रजमंडल में धूल उड़ रही है, एक भी बूंद जल का पता नहीं चला। आकर के देखा वो समझ गया ये कोई साधारण बालक नहीं है, ये कोई ग्वाला नहीं है, ये कोई नंद का छोरा नहीं है। हम जिसको एकमात्र साधारण बालक समझ रहे थे, ये तो साक्षात मेरे गोविंद हैं, मेरे कृष्ण हैं, मेरे भगवान हैं, मेरे गोपाल ठाकुर हैं। बोलो राधे राधे। इंद्र आकर के चरणों में साष्टांग लेट गया और बोला प्रभु मुझे इंद्र नहीं बनना है। कन्हैया ने कहा तो ब्रह्मा जी बनोगे? बोले ब्रह्मा भी नहीं बनना है, ब्रह्मा की भी पदवी नहीं चाहिए, इंद्र की भी पदवी नहीं चाहिए, हमें त्रैलोकी की संपत्ति भी नहीं चाहिए। कन्हैया बोले तो बैकुंठ ले लो। इंद्र ने कहा हमको बैकुंठ भी नहीं चाहिए। क्या चाहिए? इंद्र ने कहा प्रभु हमको मानव बना दो। कहाँ? वृंदावन में बना दो। बोलो राधे राधे। हमको वृंदावन में कुछ भी बनाना, लता पता भी बनाना तो वृंदावन में बनाना, पेड़ पौधे भी बनाना तो वृंदावन में बनाना, घास फूस भी बनाना तो वृंदावन में बनाना।
मछली भी बनाना तो वृंदावन में बनाना, पत्थर भी बनाना तो वृंदावन में बनाना, बंदर भी बनाना तो वृंदावन में बनाना। मानस हो तो वही रस खान, बसो ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन। जो पशु हो तो कहा बस मेरो, चरो नित नंद के धेनु मझारन। पक्षी भी बनाना तो वृंदावन में बनाना प्रभु। क्यों? क्योंकि यहाँ कीरति सुता के पग पग पर प्रयाग जहां, केशव के केले कुंज कोटि कोटि काशी है। यमुना में जगन्नाथ, रेणुका में रामेश्वर, तरु तरु पे बसत यहाँ अयोध्या निवासी है। समझ में आ रही बात कि समझाते चले? समझ में आ रहा है ना? समझाते चले। गोपिन के द्वार 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 पे है हरिद्वार। गोपियों के द्वार पर ही हरिद्वार है, हरिद्वार जाने की जरूरत नहीं है। वृंदावन में हरिद्वार है। कहाँ है? गोपियों के दरवाजे पर है। गोपिन के द्वार 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 पे है हरिद्वार। और बद्री केदारनाथ वो भी वृंदावन में है। बद्री केदारनाथ बने दास दासी है वृंदावन में। बद्री केदारनाथ दास दासी बन करके घूमते हैं। तो गोपिन के द्वार 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 पे है हरिद्वार। बद्री केदारनाथ बने दास दासी है। गोपिन के द्वार 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 पे है हरिद्वार। कीरति सुता के पग पग पर प्रयाग जहां। कीरति सुता मतलब, कीरति सुता का मतलब क्या हुआ? राधा जी की मैया का नाम क्या है? नहीं पता। कीर्ति, कीर्ति सुता। कीर्ति सुता मतलब कीर्ति की बेटी कौन? राधा जी। बोलो राधे राधे। कीरति सुता यानी राधा जी के पग पग पर प्रयाग है। कीरति सुता के पग पग पर प्रयाग जहां, राधा रानी के कदम कदम पर प्रयाग है। बोलो राधे राधे। वृंदावन में कीरति सुता के पग पग पर प्रयाग जहां, केशव के केली कुंज कोटि कोटि काशी है। यमुना में जगन्नाथ, रेणुका में रामेश्वर, तरु तरु पे बसत यहाँ अयोध्या निवासी है। राम जी तर तर पे बस वास करते हैं वृंदावन में। गोपिन के द्वार 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 पे है हरिद्वार। बद्री केदारनाथ बने दास दासी है। समझ में आ रही है ना बात? अब पूरा नहीं समझाएंगे। बद्री केदारनाथ बने दास दासी है। स्वर्ग अपवर्ग सुख लेकर करेंगे क्या, जानते नहीं हो हम वृंदावन वासी हैं। बोलो राधे राधे। जानते नहीं हो हम वृंदावन वासी हैं। स्वर्ग अपवर्ग सुख हमको नहीं चाहिए। क्या चाहिए? बस वृंदावन में वास मिल जाए। बोलो राधे राधे। क्योंकि वृंदावन धाम को वास भलो, जहां पास बहे जमुना पटरानी। जो जन नाई के ध्यान धरे, वैकुंठ मिले तिनको रजधानी। वेद पुराण बखान करे, सब संत मुनि तिनके मन माने। यमुना यम दूतन तारत है, भव तारत है श्री राधिका रानी। बोलो राधे राधे। इंद्र ने कहा प्रभु मुझे ब्रजमंडल में वास मिल जाए। बार बार इंद्र भगवान की स्तुति करके और सीधे इंद्रलोक चला गया। एक दिन भगवान सुखदेव कहते हैं परीक्षित से, परीक्षित नंद बाबा एकादशी का व्रत किए।
रात्रि को 12 बजे यमुना जी में स्नान करने के लिए गए। उनको लगा कि भोर हो गया है, चलें हम स्नान कर लें। जैसे ही यमुना जी में स्नान करने के लिए गए तो वरुण के दूत नंद बाबा को पकड़ करके सीधे वरुण लोक लेकर के चले गए। रात्रि को 12 बजे किसी जलाशय में, नदी तालाब में स्नान नहीं करना चाहिए। वरुण के दूत पकड़ करके नंद जी को लेकर वरुण लोक चले गए। कन्हैया को पता चला, कन्हैया सीधे यमुना जी में डुबकी लगाए और सर्व से पहुंच गए वरुण लोक में। वरुण देवता ने कहा, आप हमारे यहाँ पधारे हैं कन्हैया, आज हमारा भाग्य उदय हो गया, पुण्य उदय हो गए, हमारा बहुत बड़ा सद्भाग्य है, हम धन्य धन्य हो गए, कृतकृत हो गए। आपके चरण, आपके कदम हमारे घर में पड़े हैं, आपका दर्शन करके हम कृतार्थ हो गए। कन्हैया ने कहा, ये जिनको बांध कर रखे हो जानते हो कौन है? वरुण देवता ने कहा, कौन है ये? इन्होंने अपराध किया है। कन्हैया ने कहा, ये हमारे पिताजी हैं। वरुण देवता ने कहा, ये तो हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई प्रभु, हमको नहीं पता है कि ये आपके पिताजी हैं। अजानता माम के ना मूढ़े ना कार्य वेदिना आनितोयम तदपिता आनितोयम तदपिता तद्भवान क्षन्तुमर्हति। हमसे गलती हो गई, हमारे सेवकों से अपराध हो गया प्रभु, हम क्षमा चाहते हैं। अब कन्हैया अपने नंद बाबा को लेकर के घर पर आए हैं। एक दिन कृष्ण और बलराम गाय चराते 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 काफी दूर जंगल में निकल गए, बहुत दूर चले गए। ना भोजन का ठिकाना, ना पानी का ठिकाना, ऐसे जगह पे पहुंच गए। बोलो राधे राधे। बड़ी जोरों की भूख लग गई, अब क्या करें? और जब भूख लगती है तो कुछ भी अच्छा नहीं लगता है, और ब्राह्मण को भूख लग जाए तब तो और मुश्किल हो जाता है। भूखा ब्राह्मण शेर के समान होता है। बोलो राधे राधे। ब्राह्मण भूखा हो जाए, पहले उसको भोजन कराओ फिर कुछ पूछो। अब तो महाराज कन्हैया बड़ी जोरों की भूख लगी। ग्वाल वालों से कहा, ये जो सामने गांव दिखाई दे रहा है ना, गांव में जाओ और गांव में जाकर के घर से कुछ मांग करके ले आओ खाने के लिए। ग्वाल बाल गए, ब्राह्मण लोग यज्ञ कर रहे थे। उन ब्राह्मणों से निवेदन किया, लेकिन ब्राह्मण लोग अब यज्ञ कर रहे थे तो कैसे बोले? कुछ नहीं बोले तो लौट करके चले आए। जो कभी नहीं मांगा हो कहीं ना, उसको कहीं मांगने के लिए भेज देंगे तो वो कुछ नहीं बोलेंगे। ऐसे संकोची लोग होते हैं, सब लोग सबके यहाँ नहीं मांग पाते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जहां नहीं मांगना वहां भी मांग लेते हैं। ग्वाल बाल लौट गए, हिम्मत नहीं पड़ी। कन्हैया ने कहा, क्या लाए? बोले, मैं ब्राह्मण लोग कुछ बोले ही नहीं हमसे। कन्हैया ने कहा, हमने कहा था कि घर से मांग के ले आना। बोले, घर ही तो गए थे। कन्हैया बोले, ईंट पत्थर के मकान को घर नहीं कहते हैं। धर्म पत्नी को, गृहिणी को ही घर कहा जाता है। जिस घर में स्त्री न हो वो घर घर नहीं है, वो तो मरघट है। बोलो राधे राधे। अब दोबारा आए ग्वाल बाल और ब्राह्मण पत्नियों से निवेदन किया। कृष्ण बलराम गाय चराते चराते काफी दूर चले आए हैं, उनको बड़ी जोरों की भूख लगी है। ब्राह्मण पत्नियों ने सुना, कन्हैया आए हैं, मेरा गोविंद आया है, मेरा लाला आया है। ओ अभी बैठो, अभी हाल बनाती हूँ। ब्राह्मण पत्नियां स्नान करके, सुंदर कपड़े पहन के, श्रृंगार करके और 56 प्रकार के भोजन बना करके, स्वर्ण थाली में सजा करके, लोटे में जल लेकर के, और जैसे ही चलने को तैयार हुई, ब्राह्मणों ने देखा, हे भगवान, हमारी पत्नियां इन ग्वाल वालों के संग में कहाँ जा रही हैं। घूर घूर के देखने लगे। यज्ञ कर रहे थे तो उठ नहीं सकते हैं, जब तक माला पूरी न हो जाए तो उठना मना है। अब उठे कैसे? बस वहीं से घूर घूर के देख रहे थे। एक पत्नी बोली, उधर मत देखो नहीं तो वो मना कर देंगे। बोलो राधे राधे। एक ने इशारा किया, कहाँ जा रही हो? ब्राह्मण पत्नियों ने घूंघट और लंबा कर लिया और नीचे कर ले।
बोले ना उधर देखेंगी ना वो मना करेंगे, बोलो राधे राधे। चल पड़ी, वहां पहुंची और जा करके मेरे गोपाल को देखा, मेरे ठाकुर को देखा, मेरे कन्हैया का सुंदर वेश जब देखा, घुघराले बाल हैं, बिंबाफल जैसे होठ हैं, टमाटर जैसे गाल हैं, मोटी मोटी आंखें हैं, मोती जैसे दांत हैं, शंख जैसी ग्रीवा है, होठों पर मुस्कुराहट है, पीतांबर पहने हुए हैं, मुरली बजा रहे हैं। सुखदेव स्वामी कहते हैं, परीक्षित श्यामं हिरण्यपर्धं वनमाल्यवरः धातु प्रबाल नटवेश मनोव्रतांसे विन्यस्त हस्तमितरेण धुनान् मब्जम् करणोत्पलाल कपोल मुखाब्जहासम्। मेरे गोपाल के सुंदर वेश को जब ब्राह्मण पत्नियों ने देखा, आहा, गदगद हो गई, आह्लादित हो गई, प्रमुदित हो गई, गोविंद का दर्शन करके धन्य धन्य हो गए, कृतकृत हो गई। अपने हाथों से कन्हैया को भोजन करा रही हैं। भोजन करा ली, कन्हैया भोजन कर ली तो बोले देवियों अब आप लोग जाओ अपने अपने घर को। ब्राह्मण पत्नियां बोली हम नहीं जाएंगी। अब कन्हैया बोले क्यों नहीं जाओगी? बोले जब हम घर पर जाएंगी तो मार लगेगी। हमारे पति देव घूर घूर के देख रहे थे, जब जाएंगी तो बड़ी जोरों की मार लगेगी। बोलो राधे राधे। मेरो मन लगो मुरलिया वाले ते, अब घर कैसे जाऊं। मेरो मन लगो मुरलिया वाले ते, अब घर कैसे जाऊं। घर जाऊं तो मेरी सास लड़ेगी, घर जाऊं तो मेरी सास लड़ेगी। खसम की मुंह पे मार पड़ेगी, पति की मुंह पे मार पड़ेगी। कन्हैया ने कहा तुम पर मार नहीं पड़ेगी तो वे लोग तो तुम्हारा आदर करेंगे, सत्कार करेंगे। ब्राह्मण पत्नियां जब घर लौट करके आई, ब्राह्मण देवताओं ने जब सुना कि कन्हैया को भोजन करा के आ रहे हैं, आहा, बड़ा आदर किया, सत्कार किया। देवियों आप लोग कितनी महान हो, धन्य हो, कन्हैया को भोजन करा करके, साक्षात कन्हैया को भोजन करा करके आ रही हो। हम लोग यज्ञ करते करते, माला जपते जपते, भजन करते करते, हवन करते करते थक गए, कन्हैया की एक झलक नहीं देख पाए। बोलो राधे राधे। तो कन्हैया ने उन ब्राह्मण पत्नियों पर कृपा किया है। अब आइए हम थोड़ा सा गोपियों के बारे में चिंतन कर लें। गोपियां कौन हैं? गोपी किसी स्त्री का नाम नहीं है। गोपी का मतलब होता है जो भगवान की भक्ति करता है, वो है गोपी। गो मतलब इंद्रियां, पी मतलब पीना, जो अपने समस्त इंद्रियों से भगवान श्री कृष्ण के रस को पीता है, वो है गोपी। बोलो राधे राधे। जो 24 आवर्स हरे कृष्ण कहता है, वो है गोपी। जो राधे राधे कहता है, वो है गोपी। किसी स्त्री का नाम गोपी नहीं है, ये भूल में मत रहना। बोलो राधे राधे। जो कानों से भगवान की कथा सुनता है, वो है गोपी। जो आंखों से कृष्ण दर्शन करता है, वो है गोपी। जो अपने वाणी से कृष्ण कथा करता है, वो है गोपी। जिसका सोना, जागना, हंसना, रोना, नाचना, बोलना सब कुछ कन्हैया के लिए होता है, वो है गोपी। आज शरद पूर्णिमा की रात्रि है, बड़ा सुरम्य वातावरण है। आकाश में तारे चमक रहे हैं, चंद्रमा खिले हुए हैं। रात्रि में खिलने वाले पुष्प भी खिल रहे हैं। सुंदर बालुका चमक रही है। कल कल निनादनी पावन यमुना का किनारा है। कल कल निनादनी पावन यमुना के तट पर मेरे गोविंद ने बंसी को अपने अधरों पर रख करके, अपने होठों पर रख करके, अपने
सुमधुर अपने कोमल उंगलियों से जब निनाद किया मुरली का, जब बंसी को बजाया है, गोपियों ने सुना है। निसम्य गीतम तदनंगवर्धनम ब्रजस्त्रियः कृष्ण गृहीत मानसा आजग्नमुरज्ञान्यमलक्षितो जमा स यत्र कान्तो जवलोलकुण्डला। मेरे प्रभु ने बंसी को बजाया है, गोपियों ने सुना है, और जो गोपियां जो काम कर रही थी उस काम को वहीं पर छोड़ करके दौड़ पड़ी। कहां? वृंदावन। कहां दौड़ पड़ी? वृंदावन। बोलो राधे राधे। जब बंसी को सुना है, मुरली को सुना है, तो गोपियों ने कहा, ऐ श्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है, मुस्कान तेरी मीठी घायल कर जाती है। जब गोपियों ने बंसी को सुना, मुरली को सुना, तो दौड़ पड़ी। आपको विश्वास नहीं हो रहा होगा ना, आप लोगों को कैसे बंसी को सुनकर के कोई दौड़ता होगा? नहीं भरोसा हो रहा है ना कि बंसी को कोई सुन ले और कैसे व्याकुल हो जाए, कैसे दौड़ पड़े? ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता है। हो सकता है। कैसे हो सकता है? हम बता रहे हैं कैसे हो सकता है। जैसे ही 6 बजता है, 5 बजता है और कथा की आवाज सुनाई पड़ती है, तो आप लोग अपना घर द्वार छोड़ करके जैसे भागे चले आते हैं। कृष्ण की कथा सुनने के लिए आप लोग जब दौड़े चले आते हैं, और जब कन्हैया बंसी बजाए होंगे तब क्या हालत होता होगा उन गोपियों का, जरा विचार करें। गोपियों ने एक ही बात कही, वृंदावन जाऊंगी सखी, वृंदावन जाऊंगी। कौन कौन लोग वृंदावन जाएंगे? गोपियों के संग में कौन कौन लोग वृंदावन जाएंगे? आप लोग नहीं जाएंगे ना? जो नहीं हाथ उठाएंगे उनको नहीं ले जाएंगे। सब लोग चलेंगे? बोलो राधे राधे। तो सब लोग वृंदावन चलेंगे। वृंदावन जाऊंगी सखी, वृंदावन जाऊंगी। वृंदावन जाऊंगी सखी, वृंदावन जाऊंगी। वृंदावन जाऊंगी सखी, वृंदावन जाऊंगी। बाज मुरली, बाज मुरली, बाज मुरली जमुना तीर सखी, वृंदावन जाऊंगी। बाज मुरली बाज मुरली जमुना तीर सखी, वृंदावन जाऊंगी। बाज मुरली वृंदावन जाऊंगी सखी, बरसाने जाऊंगी। वृंदावन जाऊंगी सखी, वृंदावन जाऊंगी। वो बाज मुरली, बाज मुरली, बाज मुरली जमुना तीर सखी, वृंदावन जाऊंगी। बाज मुरली जमुना जाऊंगी। श्री राधे हरि बोल।
में। छोड़ दिया मैं भजन पानी शाम की याद में। छोड़ दिया मैंने भोजन पानी शाम की याद में। छोड़ दिया मैं भोजन पानी शाम की याद में। ओ मेरे नैनन बरसे नीर सखी वृंदावन जाऊंगी। मेरे नैनन बरसे वृंदावन जाऊंगी। ओ मेरे उठे बिरह के नीर सखी वृंदावन जाऊंगी। मेरे उठे वृंदावन जाऊंगी। हरि बोल। प्रेम किया गिरधर से मैं तो दीवानी हो गई। प्रेम किया मैं दीवानी हो गई। प्रेम किया गिरधर से मैं तो दीवानी हो गई। मैं कैसे दिखाऊं दिल चीर सकी वृंदावन जाऊंगी। मैं कैसे दिखाऊं दिल चीर सकी वृंदावन जाऊंगी। वृंदावन जाऊंगी। अरे अरे हरि बोल। श्याम सलोनी सूरत ने पागल कर डाली। पागल कर डाली। श्याम सलोनी सूरत ने पागल कर डाली। राम सूरत सूरी ने पागल कर डाली। मैं कैसे धारूं फिर सखी वृंदावन जाऊं। ओ मेरे उठे बिरह की फिर सखी वृंदावन जाऊंगी। इस दुनिया के रिश्ते नाते सब ही टूट गए। दुनिया के रिश्ते नाते सब टूट गए। इस दुनिया के रिश्ते नाते सब ही टूट गए। नाते सब ही टूट गए। दुनिया से भयो फिर सखी वृंदावन जाऊंगी। दुनिया से भयो फिर सखी वृंदावन जाऊंगी। मेरे वृंदावन जाऊंगी सखी वृंदावन जाऊंगी। वृंदावन जाऊंगी सखी वृंदावन जाऊंगी। मेरे उठे बिरह की फिर सखी वृंदावन जाऊंगी। मेरे
बाजे मुरली बाजे मुरली जमुना तीर सखी वृंदावन जाऊंगी बाजे मुरली जमुना तीर सखी वृंदावन जाऊंगी आज मुरली जमुना तीर सखी वृंदावन जाऊंगी। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। बाजे मुरली जमुना तीर सखी वृंदावन जाऊंगी। जब कन्हैया ने बंसी को बजाया, उन गोपियों ने मुरली को सुना। निशम्य गीतम तदनंग वर्धनम ब्रजस्त्रियः कृष्ण गृहीत मानसा आजग्न मुरन्यो निमलक्षितोद्यमा सयत्र कांतो जवलोल कुंडला। भागवत में लिखा है दुहंतो भेव कशुत दोहम हित्वा समसुखा पयोदिशित्य संजावन द्वास्या पराजजो। गोपियां, एक गोपी गाय दुह रही थी, इतने में बज गई बंसी, बर्तन न जाने किधर पटक दिया, दौड़ पड़ी वृंदावन। एक गोपी श्रृंगार कर रही थी, इतने में बज गई बंसी। जो होठों पे लगानी चाहिए उसको आंखों में लगाने लगी, जो आंखों पे लगानी चाहिए उसको होठों पे लगाने लगी। बोलो राधे 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 राधे। समझ में आ रहा है? दौड़ पड़ी वृंदावन। कन्हैया ने स्वागत किया। स्वागतम वो महाभाग प्रियं किं कर्माणि वा ब्रजस्यानामयं कश्चिद् ब्रूतागमन कारणम। हे महाभागाओं, हम आपका स्वागत करते हैं। स्वागत करते करते कन्हैया पूछ लिए, देवियों आप लोग क्यों आई हैं, किस लिए आई हैं? गोपियां तो मुंह भुला लें, पहले तो बंसी बजा करके बुलाते हो और जब हम आ गई हैं तो पूछ रहे हो क्यों आई हैं। कन्हैया बोले लौट जाओ। अपने बच्चों को छोड़ करके आई हुई इतनी अंधेरी रात्रि में, अपने सास को, अपने ससुर को छोड़ करके आई, घर द्वार छोड़ करके आई, अपने पतियों को छोड़ करके आई हो, लौट जाओ, बहुत पाप लगेगा। पति को छोड़ने में पाप लगता है। दुस्सिलो दुर्भगो वृद्धो जड़ो रोग धनो पिबा पति स्त्री भिर्नहातव्यो लोके सोभिर्पातकी। देवियों, अपने पतियों को छोड़ करके आई हो ना, पति कैसा भी हो, पत्नी को चाहिए अपने पति को छोड़े न, त्याग न करे। गोपियों ने कहा प्रभु ये पति तो हाड़ मांस वाले हैं, आज जन्म लेते हैं कल मर जाते हैं, और आप तो पति नहीं हो, आप तो पतियों के परम पति हो। बोलो राधे राधे। ये पति आज जन्म लेंगे कल मर जाएंगे, लेकिन आप कभी नहीं मरते हो। इसलिए असली पति तो हमारे आप ही हो। ऐसे बर को क्या बरे, ऐसे बर को क्या बरे, जो जन्मे और मर जा। बर बर ये गोपाल को
चुड़ लो अमर है जाय। कन्हैया असली पति तो आप हो। संत्यज सर्व विषयान स्तव पाद मूलम। हे कन्हैया, हम सब प्रकार के विषयों को, भोग वासनाओं को, सब घर द्वार मोह माया सब छोड़ करके और आपकी शरण में आई हैं। ठीक है, अब हम रास करेंगे। कन्हैया ने गोपियों के संग में जब रास किया, दोई दोई गोपी बीच बीच माधव, बड़ा सुंदर जब रास किया तो गोपियों को आ गया अभिमान। जहां आता है अभिमान वहां से दूर हो जाते हैं भगवान। भगवान गोपियों को छोड़ करके अंतर ध्यान हो गए। राधा जी को लेकर के एकांत में चले गए। राधा जी बोली, अजीब मोह को कहां लिए जा रहे हो? मोह को तो मोह पे चलो ही ना जाए। कन्हैया बोले, अच्छा चला नहीं जाता है तो हमारे कंधे पर बैठ जाओ। राधा जी जैसे ही कन्हैया के कंधे पर बैठने के लिए गई, राधा जी को भी कन्हैया छोड़ करके अंतर ध्यान हो गए। बोलो राधे राधे। अब राधा जी अकेली पड़ गई। अब तो राधा जी रोने लगी, हे कन्हैया कहाँ गए? हे गोविंद कहाँ गए? हे मोहन कहाँ हो? हे श्याम सुंदर कहाँ हो? तब तक गोपियां भी उधर से झुंड की झुंड आ रही हैं। हे कन्हैया कहाँ चले गए? हे केशव कहाँ चले गए? राधा जी से मुलाकात हो गई। गोपियां आपस में विचार कर रही थी। कन्हैया ऐसे माखन चोरी करते थे, ऐसे कालिया नाग को यमुना जी से बाहर किया, ऐसे दावाग्नि का पान किया। एक गोपी बोली, मैं कृष्ण हूं, मैं गोवर्धन को उठा रही हूं, आ जाओ ब्रजवासियों मेरी शरण में। ऐसा कर नहीं रही हैं, अपने आप हो रहा है। कृष्ण का चिंतन करते 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 उनको लगा कि हम ही कृष्ण हैं। बोलो राधे राधे। जो व्यक्ति जिसका चिंतन करता है वैसा ही बन जाता है। स्त्री का चिंतन करेंगे तो धीरे धीरे स्त्री का स्वभाव आ जाएगा। पुरुष का चिंतन करेंगे तो धीरे धीरे पुरुष का स्वभाव आ जाएगा। बोलो राधे राधे। भूत प्रेतों का चिंतन करेंगे तो भूत प्रेतों का स्वभाव आ जाएगा। हमारे कन्हैया का चिंतन करेंगे तो कन्हैया जैसा चेहरा हो जाएगा। बोलो राधे राधे। गोविंद जैसा, श्याम सुंदर जैसा सुंदर स्वरूप हो जाएगा कन्हैया का चिंतन करेंगे तो। यो यह श्रद्धा से एवसा, जिसका हम चिंतन करते हैं उसके गुण हमारे जीवन में आने लगते हैं। गीता में भगवान कहते हैं, ब्रह्मविद् ब्रह्मैव भवति। उसी प्रकार व्यक्ति ब्रह्म का चिंतन करते करते ब्रह्म हो जाता है। उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। तो कन्हैया का चिंतन करते करते कन्हैया जैसे हो जाएंगे, राधा जी का चिंतन करते करते राधा जैसे हो जाएंगे। बोलो राधे राधे। गोपियां ढूंढ रही हैं, राधा जी भी ढूंढ रही हैं। बोले ऐसे कन्हैया नहीं मिलने वाले हैं। कहाँ मिलेंगे? बोलो चलो यमुना जी के किनारे, यहीं पर रास रचा रहे थे, यहीं पे मिलेंगे। गोपियां, राधा रानी सब लोग मिल करके यमुना के किनारे गई हैं और वहां पर जाकर के एक बहुत सुंदर गीत गाया है जिसको भागवत में गोपी गीत कहते हैं। पूरा तो नहीं गाएंगे क्योंकि हमारा साजबाज पूरा नहीं है, तो हम पूरा थोड़ी गाएंगे। बोलो राधे राधे। दो चार लाइन हम लोग सुने। जयति तेधिकं जनमना व्रजा, श्रयत इंदिरा शाश्वतहि, दयितदृश्यतां दीक्षितां
श्रुतावकाश त्वयि धृता सवम् त्वां विचिन्वते शरदुदासे साधुजात सरसिजोदर श्रीमुसादृशा तव कथामृतम् तात जीवनम् कविभिरीडितम् कल्मषापहम् जयतिदेदिकं जन्मनामृज। एक कन्हैया ब्रजमंडल की महिमा वैसे ही ज्यादा थी, पर जब से आपने जन्म ले लिया तब से ब्रजमंडल की महिमा और ही ज्यादा हो गई। वैकुंठ के अधिष्ठात्री देवी रमा यानी लक्ष्मी देवी ब्रजमंडल में वास करने लगी। हे केशव कहाँ हो, हम आपकी बिना मोल की दासी हैं, अशुल्क दासिका, बिना पेमेंट वाली दासी हैं, ऐसी नौकरानी है कि आपसे हम पैसे नहीं लेती हैं और आपकी सेवा करती हैं। बोलो राधे राधे। अशुल्क दासिका है, बिना शुल्क की सेवा करने वाली, जैसे आप लोग निःशुल्क हमारी सेवा करते हैं। बोलो राधे राधे। हैं, हम आप लोग को पैसा थोड़ी देते हैं, इतना आप लोग सेवा करते हैं, भोजन कराते हैं। बोलो राधे राधे। अशुल्क दासिका। कन्हैया जब नहीं आए तो गोपियां रुदन करने लगी, कन्हैया का चिंतन करने लगी। गोविंद, यदि ऐसे ही विरह रूपी अग्नि में जला करके मार डालना था तो आप हमको पहले ही मर जाने देते। कालिया नाग से क्यों बचाया? आपने दावाग्नि का पान क्यों किया? गोवर्धन उठा करके हम लोग की रक्षा क्यों की? हम लोग को मर जाने देते। वो मरना अच्छा था, पर विरह में मरना ये अच्छा नहीं है। आप कहोगे कि मर क्यों नहीं जाती हो? कन्हैया हम मरना चाहती हैं। जब मरने जाती है ना, आपकी कथा, आपकी लीलाएं याद आ जाती हैं। तब कथामृतम तात जीवनम कविभिरीडितम् कल्मषापहम्। आपकी कथा हमको मरने नहीं देती है और आपका विरह हमको जीने नहीं देता है। ऐसा हम नहीं कहती हैं, बड़े बड़े कवियों ने कहा है। केशव आप कहाँ हो? जल्दी से आप हमको दर्शन क्यों नहीं देते? बंशी बजा के मोहना जो कर लिया किनारा, अपनों से हाय कैसा व्यवहार है तुम्हारा। जब गोपियां काफी रुदन करने लगी, रोने लगी, व्याकुल हो गई, नेत्रों से सुधार बहने लगी, तब मेरे गोविंद उन गोपियों के मध्य में प्रकट हो गए। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। अब कन्हैया उन गोपियों के संग में महारास किया है। जितनी गोपियां थी उतने स्वयं श्री कृष्ण बन गए। आलिंगन करके रास रचा रहे हैं, गलवैया दे के रास रचा रहे हैं। रास रचो है, रास रचो है, जमुना किनारे कान्हा रास रचो है। रास रचो है, रास रचो है, जमुना किनारे कृष्ण रास रचो है। राधा नाचे कृष्ण नाचे, नाचे गोपी जन। राधा नाचे कृष्ण नाचे, नाचे गोपी जन। मन मेरो बन गयो सखी रे पावन वृंदावन तेरी। बन गयो रे पावन वृंदावन।
रास रचो है, रास रचो है जमुना किनारे, कान्हा रास रचो है। रास रचो है। रास का प्रसंग चल ही रहा था। भगवान भोलेनाथ पार्वती जी से बोले, देवी आप रोज रोज श्रृंगार करके कहाँ जाती हैं? पार्वती जी सब बातें बता दें। हम जाते हैं गोविंद के रास में, कन्हैया के रास में, बहुत आनंद आता है। बोलो राधे राधे। आप लोग कहते होंगे कि रास में कैसा आनंद आ रहा होगा, जो सब गोपियां दौड़ी भागी चली जाती थी, सब लोग जाते थे। वो रास आखिर होता क्या था? जो लोग प्रतिदिन कथा सुनने आते हैं ना, जिनको कथा सुनने की आदत है, किसी कारणवश यदि घर पर रुक जाना पड़े या घर वाले कहें कि आज आप घर रहिए, हम जाते हैं कथा सुनने के लिए, तो घर पर रहेंगे, लेकिन मन नहीं लगेगा, मन यहाँ कथा में आएगा। बोलो राधे राधे। और यहाँ जब कथा सुनने आएंगे, इतने लोग बैठे हैं, ऐसा आनंद आ रहा है, ऐसा आनंद जो आ रहा है, जिसको पता चलेगा कि हम लेट हो गए तो भागे भागे दौड़े दौड़े आएगा। बोलो राधे राधे। और ये आनंद जो आ रहा है, ये आनंद घर पर थोड़ी मिलेगा, नहीं मिल सकता है। पार्वती जी भागती दौड़ी चली आई, साक्षात जहां कन्हैया रास कर रहे हो वहां का आनंद ही फिर क्या है। भोले बाबा ने कहा, देवी हमको भी ले चलो। बोले पुरुष का प्रवेश वर्जित है, अगर आपको रास में जाना है तो स्त्री बनना पड़ेगा। बोलो राधे राधे। आपको गोपी बनना पड़ेगा, तब रास में प्रवेश होगा। जेंट्स नो अलाउ। भोले बाबा ने कहा, स्त्री कैसे हम बनेंगे? पार्वती जी ने कहा, हमको नहीं पता है। भोले बाबा ने कहा, तो अपनी साड़ी लाओ, शादी वाली। तो शादी वाली साड़ी, लहंगा पहने, जटा तो थोड़ी, तो जटा ऊपर तक था, साड़ी उसी पे टंग जाती थी। अद्भुत श्रृंगार किए, पहन के साड़ी लगा के विदिया चाल चले मतवाली, वृंदावन आ गए हैं। एक दिन वो भोले भंडारी बन करके ब्रजनारी वृंदावन आ गए हैं। भोले बाबा रास का आनंद लिए, रास समाप्त हुआ। पार्वती जी बोली, अब घर चलिए। भोले बाबा ने कहा, हम नहीं जाएंगे, हम तो यहीं रहेंगे। क्यों? अरे टाइम समाप्त हो गया कथा का, रास का टाइम समाप्त हो गया, अब घर चलिए। भोले बाबा ने कहा, नहीं। क्यों? बोले फिर कल यही होगा। पार्वती जी बोली, ये टाइम है अभी रास होने में, कल तब तक घर चलिए। भोले बाबा ने कहा, नहीं हम यहीं बैठेंगे। बोलो राधे राधे। भोले बाबा वृंदावन में नथुनिया पहन करके, नथुनिया वाले गोपी बन करके आज भी वृंदावन में बैठे हुए हैं। बोलो राधे राधे। पार्वती जी बोल रही है कि आप घर चलिए। भोले बाबा बोल रहे, हमको यहीं अच्छा लग रहा है, हम तो यहीं इस रूप में रहेंगे, गोपी के रूप में बने। भोले बाबा बैठे हैं। वहां वृंदावन में गोपेश्वर महादेव का मंदिर है, जहां भोले बाबा नथुनिया पहन करके गोपी बन करके बैठे हुए हैं। बोले गोपेश्वर महादेव के। आकाश मंडल में भीड़ लगी है। भगवान ने कामदेव को ऊपर लटका दिया। परीक्षित ने प्रश्न कर दिया, भगवान ने ऐसा क्यों किया? हजारों गोपियों, लाखों गोपियों के बीच में रास रचा रहे हैं, ये भगवान का काम है। धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, संस्थापनाय धर्मस्य प्रश्नाय तरस्य च अवतीर्णो हि भगवान अंशेन जगदीश्वर सा कथम धर्म सेतुना वक्ता कर्ता विरक्षिताम प्रतिपम आचरत ब्रह्मण परतारा विमर्शनम। प्राय श्री के गले में हाथ डाल करके गलवियां देख रास रचा रहा, ये कहाँ का धर्म है गुरुजी? भगवान सुखदेव बोले, देखो हम लोग भगवान के अंश हैं, भगवान नहीं है,
और भगवान ने जो किया वो हम नहीं कर सकते हैं। भगवान ने गोवर्धन उठाया, हम लोग पत्थर नहीं उठा सकते हैं। बोलो राधे राधे। भगवान भोलेनाथ जितना जहर निकला था समुद्र मंथन में सब पी गए, हम लोग एक चम्मच जहर नहीं पी सकते हैं। हम लोग एक सल्फास की गोली नहीं खा सकते हैं। बोलो राधे राधे। और भगवान बोले इतना सारा जहर पी गए, भगवान ने जो किया हम नहीं कर सकते हैं राजा। परीक्षित के संदेह की निवृत्ति हो गई। बोलिए भागवत भगवान की जय। अब इधर नारद जी आ गए कंस के पास में। कंस से बोले राजन कृष्ण बलराम को कब मारोगे? और मैं कुछ भी नहीं सुनना चाहता, परसों आपके द्वारा कृष्ण बलराम को मरा हुआ देखना चाहता हूं। सीधे आ गए कन्हैया के पास में। कन्हैया ने कहा आइए पधारिए भगवान, बहुत बड़ी कृपा करी आपने। बोलिए भागवत भगवान की। दोनों हाथ भर करके राधे राधे बोलना पड़ेगा। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। अब नारद जी सीधे कन्हैया के पास में आ गए। कन्हैया ने कहा आओ पधारो संत नारद जी। नारद जी नाराज हो गए। आप तो खूब गलमियां देकर रास रचाओ, आप तो खूब माखन मिश्री खाओ, आपको नहीं है चिंता संतों की, आपको नहीं है चिंता भक्तों की। कन्हैया बोले हुआ क्या, नाराज क्यों होते हो नारद जी? नारद जी बोले प्रभु दुष्ट कंस को कब मारोगे? मैं कुछ भी नहीं सुनना चाहता, मैं तो परसों कंस को मरा हुआ देखना चाहता हूं। कंस मर जाए हम ये देखना चाहते हैं। कन्हैया बोले वहां क्या बोल करके आए हो? वहां उसको मेरा इशारा कर दिया, मुझे उसका इशारा कर रहे हैं और डेट दोनों को परसों की दे दी है। नारद जी बोले प्रभु एक बात बताओ, चाहे आग के पास में हम जाएं चाहे हमारे पास में आग आए, जलना तो हम ही को है। चाहे कंस के पास में आप जाएं चाहे आपके पास में कंस आए, मरना तो प्रभु कंस को ही है ना। हाँ ये बात तो ठीक है। इधर कंस की मति खराब हो गई। अक्रूर जी को बुलवाया और बोला आपको नंद जी के ब्रज में जाना है। गच्छ नंद ब्रजम तत्र सुतहुआनकदुन्दुभी आसाते तबिहानेन रथेनानेमाचिरम। आपको नंद जी के यहाँ जाना है और कृष्ण बलराम को लेकर के आना है। अक्रूर जी ने कहा कृष्ण बलराम आ जाएंगे तो करोगे क्या? बोले उनको धोखे से मार देंगे बात कदम। अक्रूर जी ने कहा क्षमा करना राजन, आपको वो मारेंगे कि उनको आप मारेंगे ये तो आने वाला समय ही बताएगा। बोलो राधे राधे। कंस ने कहा जाते हो कि नहीं? अक्रूर जी ने कहा आपकी आज्ञा का पालन करना तो हमारा परम कर्तव्य है, हम तो जाएंगे ही। अक्रूर जी मन में सोचते हुए जा रहे हैं, बड़े सुंदर भाव आ रहे हैं। आज हमने कौन से सत्कर्म किए हैं, हमारे किस जन्म के पुण्य आज उदय हो रहे हैं, जो इन नेत्रों से हम कृष्ण बलराम को देखेंगे, इन नेत्रों से हम वृंदावन धाम का दर्शन करेंगे। मन में बड़े बड़े मनोरथ करते हुए जा रहे हैं। जहां से वृंदावन की सीमा प्रारंभ हुई वहीं से अक्रूर जी साष्टांग दंडवत करते हुए जा रहे हैं। कृष्ण बलराम गाय चरा करके लौट रहे थे। कन्हैया ने देखा अक्रूर जी आ रहे हैं। कन्हैया के काका लगते हैं अक्रूर जी। दौड़ करके कन्हैया काका जी को प्रणाम किए। कन्हैया सब समझ गए। गोविंद बोले काका जी, ब्रजवासियों को, मैया यशोदा को
ब्रज गोपियों को, राधा रानी को ये बिल्कुल मत बताना कि कंस हमको क्यों बुलाया है, नहीं तो ये लोग तो रोते रोते मर जाएंगे। यशोदा जी के पास में पहुंचे। यशोदा जी ने पूछा, कैसो कैसो पधारनो भयो है। अक्रूर जी ने कहा, देखो मैया बात ऐसी है ना, मथुरा में धनुष यज्ञ का मेला है, सब लोग मेला घूमने जाते हैं, हम सोच रहे हैं कृष्ण बलराम भी मेला देख करके चले आए। आज मैया यशोदा के हाथों से जल का पात्र नीचे गिर गया। अक्रूर, किसने तेरा नाम अक्रूर रखा? तू तो क्रूर है। कैसे सोच लिया कि मैं कृष्ण को जाने दूंगी? अरे कन्हैया जब गाय चराने जाता है तो मैं सुबह से शाम तक टकटकी लगा करके देखती रहती हूँ, मेरा गोपाल आ रहा होगा, मेरा कन्हैया आ रहा होगा, कहीं उसको कुछ हो न जाए। और तुम हित अनहित पशु पक्षी हो जाना। पूरे ब्रजमंडल में बात हवा की तरह फैल गई कि कृष्ण बलराम कल मथुरा चले जाएंगे। आज गौशाला में गायों ने चारा ही नहीं खाया। शाम के वक्त ब्रजवासियों के घर भोजन ही नहीं बना। रात के 12 बजे जब कन्हैया की नींद खुली, देखा नंद रानी यशोदा बरामदे में खम्भे से सिर लगा करके रो रही है। कन्हैया पहुंच गए। मैया, मैया तू काहे को रोवे? मैया ने कहा, लाला तू मथुरा चला जाएगा, मैं कैसे रहूंगी? जब तू गाय चराने जाता है, एक एक पल एक एक युग के समान बीतता है हमारा। अपने छोटे से नन्हे से हाथों से गोविंद मैया यशोदा की आंसुओं को पूछा जाए। मैया हम परसों आ जाएंगे, मैया परसों आगे श्याम। मैया ने हाथ तो कर दिया, पर धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ी। नंद बाबा और कृष्ण के मित्र बैलगाड़ियों में बैठ करके पहले ही चले गए थे। अक्रूर जी ने गोविंद से कहा, गोविंद अब चलना चाहिए। मेरे गोविंद, बलराम रथ पर बैठे हैं। रथ जैसे ही चलने को तैयार हुआ, महल का दरवाजा जब खोल करके देखा, हजारों गोपियों की भीड़ लगी है। गोपियों के नेत्रों से अश्रुओं के पनारे निकल रहे हैं। गोविंद ने गोपियों को प्रणाम किया। रथ में बैठने के लिए जैसे ही चले, उन गोपियों के मुख से बड़े सुंदर वाक्य निकले। अहो विधाता स्तवन क्वचित दया, संयोज मैत्र्या प्रणयेन देहिना, ताशाकृतार्थान् व्योनं क्षपार्थकम् विक्रीडितं तिर्भक चेष्टितं यथा। अरे विधाता, तुम्हारे हृदय में जरा भी दया नहीं है, तुम्हारे हृदय में जरा भी करुणा नहीं है। संयोज मैत्रा प्रणयेन देहिना, पहले तुम जीव का संयोग करते हो, मिलने से पहले उसका वियोग कर देते हो। ये आदत तुम्हारी क्यों है? आकाश की ओर गोपियां देख रही हैं, मानो विधाता को कोस रही हैं और कहती हैं, अर्भक चेष्टितम यथा। अरे विधाता, तुम्हारा विचार अर्भक यानी बच्चों जैसा है। बच्चे को कितना भी महंगा खिलौना दे दो, बच्चा उस खिलौने को तोड़ ही देता है। बच्चे का क्या गया, खिलौने की जान तो गई। अरे विधाता, तू संसार वालों को खिलौना समझ रखा है। पहले जीव का संयोग करते हो, मिलने से पहले उसका वियोग कर देते हो, तड़पने के लिए छोड़ देते हो। ऐसी आदत तुम्हारी क्यों है?
क्रूरस्त्वं न क्रूर समाख्यास्मनः चक्षुर्हि दत्तं हर्षेवताज्ञवत्। अरे विधाता, हमें तो ऐसी प्रतीति होती है अक्रूर के रूप में तुम ही क्रूर बन करके आए हो। इससे बड़ी क्रूरता और क्या हो सकती है? हमारे प्राणों को हमारे शरीर से निकाल करके लिए जा रहे हो। कितना मंगलमय सुप्रभात होगा मथुरा की उन ब्रजांगनाओं का, मथुरा की उन नारियों का कितना बड़ा सद्भाग्य होगा। लेकिन हमारे जीवन की तो काली रात्रि का शुभारंभ होने वाला है। कल का सवेरा तो हम कन्हैया के बिना ही बिताएंगे। एक गोपी बोली, तुम ऐसे विधाता को कोस रही हो, कन्हैया तो गए, अब तो गोपियां दौड़ पड़ी, दौड़ करके आ करके रथ के सामने लेट गई, रथ के आगे लेट गई। गोविंद, तुम्हें अगर जाना ही है तो हमारे ऊपर रथ को चढ़ा करके लेकर के जाओ। जब तक हम जीवित हैं, जब तक हमारे शरीर में प्राण हैं, जब तक हमारी श्वासें चल रही हैं, तब तक तुम हमको छोड़ करके मथुरा नहीं जा सकते। एक ने कहा, ऐसे मत लेटो, बड़े बड़े बूढ़े देख रहे हैं। बोले, किम नो करिष्यन कुल बांधवा जना। जब जीवन की बागडोर गोविंद को समर्पित कर दिया तो इन बंधु बांधवाओं से डरना क्या। गोविंद रथ में बैठ करके चले, फिर उतर करके कन्हैया, राधा रानी और गोपियों को प्रणाम करके बोले, देवताओं के समान लंबी उम्र पा करके भी मैं आप लोगों के ऋण से कभी ऋण नहीं हो सकता। कृपया हमें जाने की अनुमति प्रदान करें, कृपया हमें जाने की आज्ञा प्रदान करें। मेरे गोविंद रथ में बैठ करके चले। रथ चलने को तैयार हुआ, थोड़ी दूर रथ पहुंचा ही था, मैया यशोदा की मूर्छा टूट गई। मैया यशोदा को होश आया, जैसे तैसे लड़खड़ाते खड़ी हुई, फिर गिर गई, फिर खड़ी होती हैं, फिर गिर जाती हैं। थोड़ा होश आया, बोली, कन्हैया कहाँ है, मेरा लाला कहाँ है, गोविंद कहाँ है। बोले, कन्हैया तो रथ में बैठ करके चले गए। अब तो बूढ़ी मैया नेत्रों से अश्रुधार बह रही है, हिलकियों से रोती जा रही हैं, लड़खड़ाते दौड़ रही हैं। अरे एक क्षण के लिए रथ को रोको, अरे सुनो तो सही। मेरे गोविंद ने देखा, जो मैया हम सोते नहीं थे तो लोरी गा गा के पालने में सुलाया करती थी, हमको पालने में झुलाया करती थी। जब भूख लगती थी तो बेजर के रोटी पर माखन रख करके देती थी। हमें जरा सा कुछ हो जाता था तो बड़े बड़े ज्योतिषियों को बुलाती थी, बड़े बड़े वैद्यों को बुलाती थी। आज वो मैया रथ के पीछे पीछे दौड़ती आ रही है। कन्हैया ने देखा, बलराम जी ने देखा, कन्हैया रोने लगे, हिलकियों से रोने लगे, बलराम जी भी रो रहे हैं। मैया यशोदा ने देखा, मैया यशोदा तो जोर जोर से रोने लगी। मेरे गोविंद रथ से कूद पड़े, दौड़ करके आ करके मैया यशोदा को आंखों में भर लिया। मैया मैया मैया। मैया बोली, लाला मोको तो आज पतो चली है तू मेरो पुत्र नहीं है, तू तो देवकी का पुत्र है, तू तो वसुदेव नंदन है। मेरा क्या अधिकार जो मैं तुम्हें रोकने का प्रयास करूं। सिर्फ एक निवेदन करना चाहती है ये ग्वालिनी। कन्हैया, हाँ भैया। लाला, एक बार मैंने तुझे एक मिट्टी की मटकी फूट जाने के वजह से ओखल में बांध दिया। हो सके तो
इस ग्वालिनी को क्षमा कर देना, हो सके तो मुझे माफ कर देना। अगर लगे सजा देना हो तो मुझे सजा देना केशव। ये मेरे जीवन में अपराध हुआ है। मुझे नहीं पता था कि तू मेरा पुत्र नहीं है। मेरा क्या अधिकार जो मैं तुम्हें रोकने का प्रयास करूं। बस इतना बोल करके मैया यशोदा जोर जोर से रोने लगी। कन्हैया भी रोने लगे। गोविंद ने कहा, मैया मैं दुनिया की कदाचित हर बात को भूल सकता हूं, लेकिन तूने जो मुझे वोखल में बांधा ये भूलने जैसा है ही नहीं। ब्रह्म को बांधने की सामर्थ्य किसी में है, भगवान को बांधने की सामर्थ्य किसी में है। यदि किसी में है तो वो नंद रानी यशोदा के प्रेम के बंधन में है। जिस ब्रह्म के आदि का पता नहीं है, न चांतर न बहिर्यस्य न पूर्वम नापि चापरम पूर्वापरम बहिष्यांतर जगतो यो जगच्चय तम मत्वात्मजं व्यक्तम मर्तलिंगमधोक्षजं गोपिको लोकलेदाम्ना बबंध प्राकृतम यथा। जिस ब्रह्म के आदि का पता नहीं है, जिस ब्रह्म के अंत का पता नहीं है, उस अव्यक्त अविनाशी परमात्मा को बांधने की सामर्थ्य किसी में है तो वो नंद रानी यशोदा के प्रेम के बंधन में है। मैया तूने जो मुझे वोखल में बांधा ये बात भूलने जैसी नहीं है। यह बात तो जीवन पर्यंत याद रखने योग्य है। यह बात तो जीवन पर्यंत स्मरण करने योग्य है। मैया गोविंद मैया को प्रणाम किए। बलराम जी भी मैया को प्रणाम किए। रथ में बैठने के लिए तैयार हुए। जैसे ही रथ पर बैठे, रथ पर चढ़ करके एक नजर से पूरे ब्रजमंडल को देखा। लग रहा है कि पूरा वृंदावन रो रहा है। वृक्ष भी रो रहे हैं, वृक्षों की डालियां, पत्ते, पशु पक्षी, लता पता, ब्रज की गोपियां, राधा रानी, मैया यशोदा, बस एवं ब्रुवाणा विरहातुरावृशम् ब्रजस्त्रियः कृष्णवृषक्तमानसा विसृज्य जलज्जामरुरुदः स्म सोस्वरम् गोविन्द दामोदर माधवेति। जब तक रथ दिखाई देता रहा, जब तक रथ से उड़ने वाली धूल दिखाई देती रही, जब तक रथ की ध्वजा दिखाई देती रही, जब तक कृष्ण और बलराम दिखाई देते रहे, तब तक ब्रज की गोपियां मैया यशोदा, हे गोविंद, हे दामोदर, हे माधव, बस ऐसे विलाप करती रही। तेरी अखियां हैं जादू भरी बिहारी जी मैं कब से खड़ी, तेरी अखियां हैं जादू भरी। सुन लो मेरे श्याम सलोना, तूने ही मुझ पर कर दिया टोना, कर दिया टोना, मैं तो तेरे दुआरे खड़ी बिहारी जी मैं कब से खड़ी तेरी। जब तक रथ की ध्वजा चमकती रही, ब्रज की गोपियां मैया यशोदा
हे गोविंद, हे दामोदर, हे माधव, बस ऐसे विलाप करती रहे। मेरे गोविंद बलराम अक्रूर जी आगे यमुना जी के पास पहुंचे। अक्रूर जी को थोड़ा शंका हो गया कि ऐसा तो नहीं कि हम छोटे छोटे बच्चों को पकड़ करके लाए हों, कंस इनको मार दे। अक्रूर जी स्नान करने गए, गोविंद ने अपना स्वरूप दिखाया अक्रूर जी को, तब उनको भरोसा हो गया। अक्रूर जी कृष्ण बलराम को लेकर के मथुरा पहुंचे हैं। अक्रूर जी अपने घर चले गए। कृष्ण बलराम मथुरा की गलियों में भ्रमण कर रहे हैं। छोटे छोटे ग्वाल बाल हैं। कंस का एक धोबी था। कन्हैया उस धोबी से वस्त्रों को लेकर के ग्वाल बालों को बांट दिए। वो वस्त्र थोड़े बड़े पड़ रहे थे। दर्जी को बुलवा करके ग्वाल बालों के अनुरूप वस्त्र करवा दिए और गोविंद आगे पहुंचे। सुदामा नामक माली कन्हैया को माला पहना दिया। एक कंस की दासी थी जिसका नाम था त्रिवक्रा, 3 जगह से टेढ़ी थी। गोविंद को चंदन लगाई, कन्हैया ने उसको स्पर्श किया, वो तो परम दिव्य सुंदरी बन गई। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है। गोविंद कृपा करते हैं तो सब हो जाता है। मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम यत् कृपातमहं वन्दे परमानंदम माधवम। कन्हैया थोड़े और आगे पहुंचे। जो धनुष रखा था शिव जी का, मेरे गोविंद ने उस धनुष को तोड़ दिया। इतने जोर से आवाज आई, कंस गिरते गिरते बचा। एक सैनिक दौड़ करके गया, बोला महाराज धनुष टूट गया। कंस समझ गया अब तो कन्फर्म हो गया, अब हमारा जीवन पूर्ण हो गया। दाल भोजन में उसको मिले, उसमें काला जीरा दिखाई दे तो डर जाता। कन्हैया आ गया, कृष्ण आ गया। मुश्किल चारणों ने कहा महाराज चिंता मत करो, अभी हम लोग हैं ना, धनुष पुरानी थी, जंग लग गया था, जो टूट गई। कन्हैया और आगे पहुंचे, कुवलिया पीड़ को मार करके, कुवलिया पीड़ हाथी मेन गेट पर खड़ा था, उसको मार करके उसके दांत को हाथ में ले लिए। मुश्किल चारणों दोनों का कल्याण करते हुए सीधे पहुंच गए कंस के पास में। और कंस बैठा था 50 सीढ़ियों पर। सब लोग कृष्ण बलराम को देख रहे हैं। बहुत बड़ी सभा है, एक तरफ संत लोग बैठे हैं, एक तरफ विद्वान लोग बैठे हैं, एक तरफ ब्राह्मण लोग बैठे हैं, एक तरफ ब्राह्मणों की पत्नियां बैठी हैं, एक तरफ जवान स्त्रियां बैठी हैं, एक तरफ बूढ़ी माताएं बैठी हैं, एक तरफ पहलवान बैठे हैं। और जिस भाव से जो देख रहा है कन्हैया, उसको उसी भाव से दर्शन दे रहे हैं। मल्लानां सनिर्णां नरवरः स्त्रीणां स्मरो मूर्तिमान गोपानां स्वजनों सतां चितभुजा शास्ता स्वपित्रो शिशुः। इसी बात को गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज रामचरितमानस में कहते हैं। जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी, जाकी रही भावना जैसी। जिन जिन लोगों ने जिस भाव से कन्हैया को देखा, भगवान उनको वैसे दर्शन दिए। कंस के पास पहुंच गए। कंस ने कहा अरे मुश्रिक चाणूर, इनको पकड़ो, नीचे उतारो, यहाँ कैसे आ गए? कन्हैया ने कहा मामा जी अब चिल्लाओ मत, ज्यादा चिल्लाने की जरूरत नहीं है, अब ऐसा क्षण आ गया है, बहुत कीमती समय है आपका। और देखते ही देखते कन्हैया कंस के बाल को पकड़ करके जैसे ही जोर से हिलाया, कंस ने कहा कन्हैया छोड़ छोड़, दर्द हो रहा है, केस को पकड़ने से सिर में बहुत दर्द हो रहा है, लग रहा है। कन्हैया ने कहा मामा जी एक काम करो, अब चिल्लाओ मत।
और उस दिन याद है आपको जब मैया देवकी के केस पकड़ करके हिला रहे थे तो, लेकिन तुम बहुत बड़े भाग्यशाली हो मामा कि तुम्हारा भांजा भगवान है। बोलो राधे राधे। तुम भगवान के मामा हो, कितने भाग्यशाली हो। एक काम करो मामा, जन्म जन्म नियतन कराही, अंतराम कहे आवत नाही। मामा एक काम करो, मैं तुझे देखूं मामा और तू मुझे देख। और मामा मैं तुझे देखूं तू मुझे देख, देखते देखते हो जाए एक, ब्रह्मवित् ब्रह्मैव भवति। और देखते ही देखते कन्हैया ने ऐसा चाटा लगाया कि कंस का गोविंदाय नमो नमः हो गया। बोले कंस समर्दन भगवान की जय। अब तो सब लोग कीर्तन करने लगे, जितने लोग बैठे थे ना कंस के तरफ, जितने लोग थे वो सब कन्हैया के तरफ हो गए। बोलो राधे राधे। कुछ लोग ऐसे होते हैं अवसर देख करके पार्टी बदल लिया करते हैं। बोलो राधे राधे। कांग्रेस की सरकार है तो पंजाब का झंडा लगा लेंगे, भाजपा की सरकार है तो कमल का फूल। बोलो राधे राधे। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। अवसरवादी लोग होते हैं। एक युवक था, अवसरवादी था, 22-24 वर्ष का युवक, नई नई शादी हुई थी, घर में पत्नी आई थी, बड़ी सुंदर पत्नी थी, बहुत पढ़ी लिखी शिक्षित थी, बहुत समझदार पत्नी थी। बोलो राधे राधे। युवक की शादी हुई, घर में पत्नी आई, शादी के 1-2 साल बाद पत्नी गर्भवती हो चुकी थी, बच्चा पैदा होने वाला, अस्पताल में भर्ती हो गए। लेकिन पत्नी की हालत खराब, भीतर से सूचना आई कि पत्नी की हालत बहुत खराब है, या तो हम लोग पत्नी को बचा सकते हैं या तो हम लोग बच्चे को बचा सकते हैं। बोलो राधे राधे। और 1 मिनट का समय है, जल्दी निर्णय करके बताओ बच्चे को बचाए कि पत्नी को बचाए। युवक ने बिना सोचे बोल दिया पत्नी रहेगी तो दूसरा बच्चा भी आ जाएगा। बोलो राधे राधे। युवक ने कहा पत्नी को बचा लो, बच्चे को मरने दो। बोलो राधे राधे। पत्नी बच गई। युवक बहुत प्रसन्न हुआ, खुश हुआ, पत्नी को घर पर लेकर के आया, बड़े प्रेम से रहने लगे। पत्नी बोली आज पता चला है कि आप हमसे कितना प्यार करते हैं। बोलो राधे राधे। पति बोला हाँ बहुत प्यार करते हैं? आगे हमको नहीं आता है। बोलो राधे राधे। बहुत प्यार करते हैं तुमको सनम। पत्नी बोली आज पता चला कि आप हमसे इतना प्यार करते हैं। तुम? पति बोला बहुत प्यार करते। कितना? बोला जितना सागर में पानी है उतना। इतना प्यार करते हैं? बोले हाँ। पत्नी बहुत प्रसन्न हो गई, बहुत खुश हो गई। इतना आप हमसे प्यार करते हैं, आप हमारे लिए क्या कर सकते हैं? पति बोला सब कुछ कर सकते हैं, आपके लिए तो हम जान भी दे सकते हैं। इतना प्यार करते हैं? बोले इतना प्यार करते हैं। एक दिन संयोग खराब हुआ, घर में आग लग गई, चारों तरफ से आग लग गई, अग्नि की लपटें निकल रही हैं, धू धू करके मकान जलने लगा। आग शमनकारी सब आए, जैसे तैसे सीढ़ी लगा करके घर में प्रवेश कर गए। आग बुझा रहे हैं, आग बुझने का नाम ही नहीं लेता। पति और पत्नी दोनों फंस गए। अधिकारियों ने कहा बस 5 सेकंड का समय है हमारे पास में, या तो तुमको बचा सकते हैं या तो तुम्हारी पत्नी को। जल्दी बताओ किसको बचाना है, जल्दी बोलो जल्दी बोलो। बिना सोचे बोल दिया हमको भी बचा लो, पत्नी को छोड़ दो। बोलो राधे राधे। अवसरवादी लोग होते हैं। तो कंस मर गया और जो कंस के पक्ष में थे सब कन्हैया के पक्ष में आ गए और सब लोग कीर्तन करने लगे। क्या? कालिय मर्दन कंस निकंदन देवकी नंदन तब शरणम। कालिय मर्दन कंस निकंदन
एक जगह कीर्तन करवा रहे थे तो सब लोग कीर्तन गा रहे थे, एक मैया कीर्तन नहीं बोल रही थी। एक मैया कीर्तन नहीं बोल रही थी। मैया के सामने मजबूरी थी कि मैया के पति का नाम था देवकी नंदन। अब देवकी नंदन का नाम कैसे ले? कालिया मर्दन कंस निकंदन देवकी नंदन आए तो चुप हो जाए। मैया ने सोचा क्या करें, बड़ी सुंदर तरकीब निकाली। वो मैया बोली देवकी नंदन, जब आए तो क्या बोलूंगी? बोले देवकी नंदन नहीं बोल सकते हो, चंपा के पप्पा तो बोल ही सकते हो, बोलो राधे राधे। कालिया मर्दन कंस निकंदन चंपा के पापा तब शरणम। तो यहाँ तो ऐसी बात नहीं है ना, किसी के पति का नाम नहीं है ना देवकी नंदन, तो फिर बोलने में शर्म क्यों, संकोच क्यों? सब लोग बोलो कालिया मर्दन कंस निकंदन देवकी नंदन तब शरणम। कालिया मर्दन कंस निकंदन देवकी नंदन तब शरणम। बोले भागवत भगवान की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय। अब कन्हैया आकर के सबको जेल से मुक्त कर दिए, राजगद्दी दिया है और पढ़ने के लिए गए हैं। गुरुकुल पढ़ने गए, यदुराई अल्पकाल विद्या सब पाई। उनको क्या पढ़ना, सब पढ़े पढ़ाए हैं। जाकी सहज श्वास सुविचारी सो हरि पढ़े यह कौतुक भारी। पढ़ करके आए, गुरु को दक्षिणा के रूप में उनके पुत्रों को वापस कर दिए। अब पढ़ करके जब आए महल के अटालिकाओं पर चढ़ करके जैसे ही वृंदावन की ओर देखा, मैया यशोदा की याद आ गई, ब्रज गोपियों की याद आ गई, राधा रानी की याद आ गई। मुझको वर्षों तक नहीं जाना था तो मैंने परसों का नाम क्यों लिया? उद्धव ब्रज मोहि बिसरत नाही। हंस सुता को सुंदर कलरो और कुंजन की छाई। ब्रज मोहि बिसरत नाही। उद्धव तुम जाओ ना वृंदावन, मैया यशोदा को समझाना, मेरी याद न करें, ब्रज गोपियों को समझाना। मुझे लगता है कि वे लोग हमारी याद करती हैं, इसलिए हमें उनकी याद आती है। उद्धव ने कहा जाऊंगा तो सही, 2 घंटे से ज्यादा वहां नहीं रुकूंगा। कन्हैया ने कहा जाओ तो सही, 2 घंटे में आओगे कि 7 महीने के बाद आओगे, ये तो आने वाला टाइम ही बताएगा। ये हार हमारी काली कमरिया ओढ़ करके जाओ, तभी तुमसे कोई बात करेगा। उद्धव जी चले वृंदावन, चले मथुरा से जब वृंदावन निकट आया, वहीं से प्रेम ने अपना अनोखा रंग दिखलाया। उलझ कर वस्त्र कांटों में लगे उद्धव को समझाने, तुम्हारा ज्ञान पर्दा फाड़ देंगे ये प्रेम दीवाने, ये प्रेम दीवाने। उद्धव जी जब चले, ग्वाल बाल रास्ते में बैठे हुए हैं। उद्धव जी ने पूछा मैया यशोदा और नंद बाबा के भवन का मार्ग? बोले ये जो जल बह रहा है ना, इसी के सहारे सहारे चले जाओ। ये कोई नदी का जल नहीं, ये कोई पनारा नहीं है। तो बोले मैया यशोदा नंद बाबा हजारों लाखों गायों और ब्रज गोपियों के नेत्रों से बहने वाला आंसू ही है, इसी के सहारे सहारे चले जाओ। उद्धव जी पहुंचे, मैया यशोदा के पास जाकर के बोला मैया। मैया ने कहा कौन है लाला, जरा धीरे बोलो, धीरे, कन्हैया सो रहा है, अभी जग जाएगा। रोते रोते मैया यशोदा के कानों की श्रवण शक्ति कमजोर हो गई है, नेत्रों की ज्योति कमजोर हो गई है। उद्धव ने कहा मैया वो तो मथुरा में है कन्हैया। बोले नहीं नहीं, मेरो लाला मुंह को छोड़ करके कहीं जावे ही नहीं। मैया यशोदा पालने के पास में गई, जा करके देखा पालने में तो कन्हैया नहीं है। उद्धव ये वही आंगन है
जहां कन्हैया नृत्य करता था। भूख लगती थी तो माखन रोटी खाया करता था। नींद नहीं आती थी तो मैं लोरी गा गा के कन्हैया को सुलाया करती थी। उद्धव आज वो आंगन सूना पड़ा है। रात भर मैया यशोदा की और उद्धव की बातें हुई हैं, नंद बाबा से मुलाकातें हुई हैं। उद्धव ने कहा मैया हम गोपियों से मिलना चाहते हैं। उद्धव सीधे गोपियों के पास में चले गए। हजारों गोपियों के बीच में राधा जी बैठी हुई हैं। सभी गोपियां अपने अपने स्वप्न की चर्चा करती हैं। राधा जी आपको स्वप्न नहीं दिखाई देता है, आप कभी अपने स्वप्न की चर्चा नहीं करती हैं। राधा जी ने कहा आप लोग महान हैं, आप लोग धन्य हैं, आप लोगों को नींद आ जाती है। जिस दिन से हमारे प्राण वल्लभ श्री कृष्ण हमको छोड़ करके गए हैं उस दिन से हमको नींद ही नहीं आती है, तो स्वप्न नहीं दिखाई देता है, और स्वप्न नहीं दिखाई देता है तो हम बताएं कैसे। स्वप्ने पश्यन्ति आकांत धन्यस्ता सखियोसिता। जिस दिन से हमारे प्राण वल्लभ श्री कृष्ण हमको छोड़ करके चले गए हैं हमको नींद ही नहीं आती। उद्धव ने कहा बाप रे हम कहां चले आए। इतने में एक भौरा आया, इसको भागवत में भ्रमर गीत कहते हैं। मधुबकी तव बंधो मास्पि संगृही सपत्न्या कुछ विरुलित माला कुमकुमश्मश्रुभिर्ना। गोपियों ने भौरे से बहुत कुछ उल्टा सीधा कह दिया। भौरे को देख करके लगा कि ये कृष्ण ही है। क्यों? बोले कृष्ण भी काला है और भौरा भी काला है, और मुझे लगता है कि जितने काले लोग होते हैं सब कपटी ही होते हैं। भौरे को जो नहीं कहना चाहिए वो सब कह दिया। फिर बाद में हाथ जोड़ करके बोली हे भ्रमर हमने तुमको जाने अनजाने में बहुत कुछ कह दिया, गलती हो गई। एक बात बता दो, गोविंद हमारी याद करते हैं कि नहीं? कन्हैया हमारा नाम लेते हैं कि नहीं? कभी हमको स्मरण करते हैं कि नहीं? एक बार भी याद कर लेते होंगे तो हम समझ जाएंगे हमको सब कुछ मिल गया। उद्धव जी वृक्ष के पीछे खड़े थे, सामने आए। देवियों मैं आप लोगों के सत्संग को प्रवचन को 2 घंटे से सुन रहा हूं और सुन करके इस निर्णय पर आया हूं कि योग करो, योग करके मन को एकाग्र करो, और एकाग्र मन जब हो जाए उस एकाग्र मन से ब्रह्म का चिंतन करो। वो ब्रह्म जिसका हाथ नहीं होता, जिसका पैर नहीं होता, जो निर्गुण है, निराकार है। गोपियों ने टेढ़ी नजरों से उद्धव की ओर देखा। उद्धव तुम कहते हो कि मन एकाग्र करो, हमारा मन एक ही है, 10-20 मन थोड़ी है। मन तो एक होता है, और वो मन गया है श्याम के संग में। अब दूसरा मन कहाँ है जो हम तुम्हारे ब्रह्म के लिए लाए? मन ना भय 10-20, मन ना भय 10-20, एक हतो सो गयो श्याम संग को आराधे उधो मन ना भय 10-20। मन ना भय 10-20। बूढ़ो तुम भय बौरे पाती लेके आए दौरे, तेरा योग कौन जाने, यहाँ रोम रोम श्याम है। मेरी सुनो मेरी सुनो मेरी सुनो। गोपियों ने झड़ी लगा दी, मेरी सुनो कहते कहते रोने लगी। गोपियों के नेत्रों से अश्रुओं के पनारे निकल पड़े। वो अश्रुओं के पनारे एक भाव की नदी बन गई। वो भाव की नदी एक प्रेम का सागर बन गया। उस प्रेम के सागर में उद्धव जैसे मनीषी ने ऐसा गोता लगाया, 6 महीने तक गोपियों के चरणों में पड़े रहे।
और एक ही बात बोली, मुझे मानव का जन्म मिले तो वृंदावन में मिले। मानस हो तो वही रस खान, बसो ब्रज गोकुल गांव के वारन। आशाम हो चरण रेण जुसाम हम श्याम, वृंदावने किमपि गुलमलतो सधीना। लता पता भी बनूं तो ब्रजमंडल में बनूं, पशु पक्षी भी बनूं तो ब्रजमंडल में बनूं। 6 महीने के बाद जब उद्धव को होश आया तो अपने आप को गोपियों के चरणों में पाया और एक ही बात उद्धव के मुख से निकली, राधे तेरे चरणों की गरदोल जो मिल जाए, सच कहता हूँ मेरी तकदीर बदल जाए। उद्धव ने कहा, देवियों कल का सवेरा बाद में होगा, कन्हैया को हम जल्दी लेकर के आ जाएंगे। उद्धव जी पहुंचे मथुरा। कन्हैया ने कहा, आओ ज्ञानी जी, क्या हाल है ज्ञानी जी, ध्यानी जी। उद्धव ने कहा, बात मत करो, आप कैसे ब्रज गोपियों के बिना रह ले, तो इतना रोती हैं। कन्हैया आप क्या जानोगे गोपियों के प्रेम को, ये तो प्रेम की बात है, हैं कन्हैया, ये तो प्रेम की बात है। कान्हा बंदगी तेरे बश की नहीं। कन्हैया बोले, अच्छा हमको प्रेम करना सिखाते हो, अब समझ में आया प्रेम क्या है। उद्धव नेत्रों को बंद करो। जैसे उद्धव अपने नेत्रों को बंद किए, कन्हैया के बगल में राधा रानी प्रकट हो गई। बोले, राधा रानी सरकार की जय। उद्धव, कन्हैया के बिना, राधा के बिना हम नहीं रह सकते और हमारे बिना राधा नहीं है। अब भगवान सुखदेव कहते हैं, राजन कन्हैया द्वारिका के राजा हो गए हैं। बलराम की भी शादी रेवत नामक राजा, उनकी पुत्री रेवती से हो गया है। अब कन्हैया की शादी होनी चाहिए क्योंकि समय बहुत ज्यादा हो गया है। बोलो राधे राधे। तो बारात भी आ रही है। इधर हम लोग कथा थोड़ा श्रवण करें शांति भाव से। भगवान सुखदेव कहते हैं, परीक्षित भीष्मक नामक राजा कुंदनपुर के अधिपति हैं। 5 पुत्र हैं, कोई पुत्री नहीं है। बहुत यज्ञ के अनुष्ठान किए, सरोवर से एक कन्या मिली। राजा शीद भीष्म को नाम, विदर्भाधिपतिर्महान। सरोवर से एक कन्या मिली, वही तो महारानी रुक्मणी है। बोले रुक्मणी मैया की। रुक्मणी जी चाहती है कि हमारा विवाह कन्हैया से हो, भाई चाहता है कि शिशुपाल से हो। रुक्मणी जी से और भाभी जी से बहुत पटता था। भाभी जी का हाथ जोड़ करके रुक्मणी जी बोले, रुक्मणी जी जब भाभी से निवेदन की तो भाभी जी ने कहा, एक काम करो ना, कन्हैया बड़ा दयालु है। हाँ, कन्हैया करुणा के सागर हैं। नाथ तुम बड़े दयालु हो, कन्हैया को सुंदर पत्र लिख करके भेज दो ना। महारानी रुक्मणी अपने नेत्रों के अश्रुओं से पत्र लिख रही हैं। सत्वा गुणान भुवन सुंदर श्रीणवतांते, निर्विश्य कर्ण विवरई हरितोंगतापम। हे कन्हैया, मैंने आपको केवल सुना है, देखा नहीं है। केवल आपके गुणों के बारे में सुन करके आपका वर्ण कर लिया। हे केशव, आप आओ और हमको लेकर के जाओ। विवाह से पहले हम मंदिर में गिरजा पूजन करने जाएंगे, आप वहीं आना, वहीं से हमारा वर्ण कर लेना। पत्र पंडित जी को दिया, पंडित जी पत्र लेकर के पहुंचे।
कन्हैया को दिए, कन्हैया पत्र पढ़ रहे हैं। पंडित जी बोले अब हम जा रहे हैं। कन्हैया बोले जा नहीं रहे हैं, हम भी साथ में चल रहे हैं। बोलो राधे राधे। अब कन्हैया रथ को लेकर के आ रहे हैं। बलराम जी को पता चला, बलराम जी साथ में अपनी सेनाओं को लगा दिए हैं। इधर महारानी रुक्मिणी धीरे धीरे, समय आ रहा है और सखियों के संग में पूजन करने के लिए जा रही हैं। मंदिर में गिरजा पूजन करने जा रही हैं। नमस्ते त्वाम्बिके भिक्षं स्वसंतानयुतां शिवा। भूयात् पतिर्मे भगवान कृष्णस्तदन मोदिता। महारानी रुक्मिणी कहती हैं, हे मैया हम आपके चरणों में प्रणाम करती हैं। वो जो नंद का छोरा है ना, नंद का जो लाला है ना कन्हैया, वो ही हमको पति के रूप में प्राप्त हो जाए। जैसे ही यह वरदान मांगा, मैया के गले से माला निकल करके आकर के रुक्मिणी जी के गले में पड़ गया। मन जाही राजो मिलहि सोबर, सहज सुंदर सावरो। विनय प्रेम बस भई भवानी, विनय प्रेम बस भई। महारानी रुक्मिणी अपने सखियों के संग में धीरे 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 आ रही है। बोले रुक्मिणी मैया की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय। धीरे 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 रुक्मिणी जी मंदिर की तरफ बढ़ रही है। राधे 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 राधे। सब लोग भाव से गाएं, बोले रुक्मिणी मैया की जय। जय जय गिरिवरराज किशोरी, जय जय गिरिवरराज किशोरी। जय महेश मुख चंद्र चकोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी। जय गज बदन सडानन माता, जय गज सगनन माता। जगत जननी दामिनी दोत दाता, जगत सुनि जगमाता। जय जय गिरिवरराज किशोरी, जय जय राज किशोरी। नहीं तबयादी मध्यावसाना, नहीं अमित प्रभावो वेद नहीं जाना। भव भवजी भव भरा भव कारणी, भव भव विश्व विमोहनी सबसे बिहारणी।
बोले रुक्मणी मैया की जयकारा जरा जोर से लगाइए। बोली अम्बे मैया की कृष्ण कन्हैया लाल की जय 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 राज किशोरी जय जय राज किशोरी जय चंद्र चकोरी जय जय चकोरी कहीं कबयादी मध्यावसाना अमित प्रभाव वेद नहीं जाना। जय जय गिरिवर राज किशोरी जय जय गिरिवर नंद किशोरी जय महेश मोहन चंद्र चकोरी जय महेश चंद चकोरी जय जय गिरिवर राज किशोरी जय जय गिरिवर राज किशोरी कन्हैया धीरे 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 रथ को लेकर के धीरे धीरे आ रहे हैं। आप लोग बैठे रहेंगे अपने जगह पे, कन्हैया धीरे धीरे आ रहे हैं, खड़े नहीं होंगे, सब लोग अपनी जगह पे बैठे रहेंगे। कन्हैया बारात लेकर के आ रहे हैं, सब बाराती नाचते नाचते आ रहे हैं। राज किशोरी आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे शाम की शादी आ गई बारात। आज मेरी शाम की शादी है ओ श्याम की शादी है, मेरे घनश्याम की शादी है। शाम की शादी है आज मेरे शाम की शादी है आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरी शाम की शादी है ऐसा लगता है सारे ऐसा लगता है सारे अब कन्हैया रुक्मणी का हाथ पकड़ करके लेकर के भाग गए। ले गयो ले गयो ले गयो री ले गया ले गया ले गयो जी ले गया ले गया ले गयो जी रुक्मणी को कन्हैया ले गयो रे, रुक्मणी को भैया ले गयो जी ले गयो ले गयो ले गयो री ले गया ले गयो ले गयो जी रुक्मणी को कन्हैया ले गयो रे, रुक्मणी को ले गयो ले गयो ले गयो री ले गया ले गया ले गयो रे रुक्मणी को कन्हैया ले गयो रे, जबर चौकी भैया ले गयो रे रुक्मणी को कन्हैया ले गयो रे। जबर चौकी भैया ले गयो रे बंदा बंदे आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरी शाम की शादी है ओ रात अब जिनको नाचना है वो नाच लें, ये मौका बार बार नहीं मिलेगा। कन्हैया के विवाह में नाचने का मौका नहीं मिलेगा, तो सब लोग नाच लेंगे दूर उड़ रहा है थोड़ा पीछे जाइए और अपने जगह पर आगे नहीं। साइड में पीछे जाके बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय, रुक्मणी रमण भगवान की जय। अभी जयमाला का कार्यक्रम होगा, जयमाला लाइए, दो माला लाइए। दोनों माला दे दीजिए
मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि। ठीक है, ठीक है। इधर इधर दिखाई दे। बोले भगवान की। अब सब लोग नाचेंगे ना। शादी है मेरे